सिक्कर एग्रीकल्चर टाइम क्लासेज में सभी का स्वागत है। आज अपन जो MCQ हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सेल डिवीज़न के पार्ट फर्स्ट है ये। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है कि टर्म माइटोसिस फ्लेमिंग ने दी थी, और माइटोसिस लीड टू प्रोडक्शंस ऑफ टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स फ्रॉम ए मदर सेल से। एक मदर सेल से दो आइडेंटिकल डॉटर सेल प्रोड्यूस होती हैं माइटोसिस से। माइटोसिस को के दूसरे नाम हैं दो, एक तो होमोटाइपिक डिवीजन्स और इक्वेशनल डिवीजन्स। नेक्स्ट इन प्लांट माइटोसिस टेक प्लेस इन सोमेटिक ऑर्गन्स। माइटोसिस जो सोमेटिक ऑर्गन्स हैं, जैसे रूट टिप है, स्टेम टिप है, लीफ बेस है, वहाँ पे होता है प्लांट में। सेग्रीगेशंस एंड रिकॉम्बिनेशंस डू नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग माइटोसिस में नहीं होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि सेग्रीगेशंस एंड रिकॉम्बिनेशंस मियोसिस सेल डिविजन्स में होंगे। G1 इज़ द प्री DNA रेप्लिकेशन फेज, इनके नाम है। S इज़ द DNA एंड क्रोमोजोम रेप्लिकेशन फेज हो जाएगी। और नेक्स्ट है G2 इज़ द पोस्ट DNA रेप्लिकेशन फेज, प्रोटीन एंड RNA सिंथेसिस अकर ड्यूरिंग दिस स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि मियोसिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स फ्रॉम ए सिंगल मदर से 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चंस, द डॉटर सेल प्रोड्यूस इन मियोसिस हैप्लॉइड होगी, हैप्लॉइड क्रोमोजोम्स नंबर रखेगी जो भी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होगी मियोसिस के दौरान। मियोसिस लीड टू प्रोडक्शंस ऑफ हैप्लॉइड सेल्स की प्रोडक्शंस करता है मियोसिस से। और मियोसिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियोसिस इज आल्सो नोन है हेट्रोटाइपिक डिवीजन्स और रिडक्शनल डिवीजन्स बोलते हैं इसके। माइटोसिस का नाम अपन ने पहले देख ही लिया। और प्लांट्स के अंदर मियोसिस अकर इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जैसे एंथर्स, ओवेरीज, वहाँ होगा मियोसिस। मियोसिस लीड टू प्रोडक्शंस ऑफ गैमेट्स और स्पोर्स। इससे क्या होता है, गैमेट्स और स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस से। मियोसिस रिजल्ट इन सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोजोम्स एंड जीन एंड दियर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये भी इम्पोर्टेंट लाइन हो गई। क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशंस आल्सो अकर ड्यूरिंग मियोसिस के दौरान ही होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो आप जैसे थ्योरी पढ़ते हो खुद के नोट्स में, तो आप इनको सोल्व कर सकते हो। जैसे अपन को थोड़ा सा थ्योरी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने होते हैं। नेक्स्ट है माइटोसिस मेंटेन द जेनेटिक प्योरिटी ड्यू टू लैक ऑफ सेग्रीगेशंस एंड रिकॉम्बिनेशन। तो आपस ये माइटोसिस का क्वेश्चन आ गया। और मियोसिस जनरेट वेरिएबिलिटी ड्यू टू सेग्रीगेशंस एंड रिकॉम्बिनेशंस, इसलिए इसमें वेरिएबिलिटी होती है मियोसिस के दौरान, क्योंकि इसमें सेग्रीगेशन होगा, रिकॉम्बिनेशंस होगा। न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स एट द एंड ऑफ